हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मुग़ल काल से संबंधित जो भी प्रश्न हम बने थे उसका आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो यदि आप हमारे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे पहले पार्ट को देख लीजिए। इसके अंत में हम लोग उसका क्या दे देंगे, आपका एंड स्क्रीन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 64। ठीक है, 63 क्वेश्चन तक हो गया था, अब हम 64 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वकायत ए बाबरी के अकबर कालीन प्रति में किसने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है। ठीक है, कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है दोस्तों, इसमें वकायत है बाबरी के अकबर कालीन प्रति में। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 19। ठीक है, 19 क्या है, हमारे हिंदू चित्रकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। तो अकबरनामा में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ चित्र किसके हैं, तो आपका जो अकबरनामा में है दोस्तों, तो वो सलीम के जन्म का चित्र बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो दोस्तों, कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 67 का आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या था, चित्रकार भी था और सुलिपिकार था। चलते हैं 68 क्वेश्चन पर। अकबर की चित्रशाला में कुल कितनी गुजराती चित्रकार थे दोस्तों। अकबर के चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, 69वां प्रश्न, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था दोस्तों कौन था। तो अकबर की चित्रशाला का सबसे प्रधान चित्रकार था तो वो था मीर सैयद अली। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया। तो मुगल चित्रकला में हिंदी विषय पुस्तकों का चित्रण करवाया था, तो कौन करवाया था, 70 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, विष्णु का हयग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव, ठीक है, कागज पर टेम्परा द्वारा बना है, टेम्परा माध्यम में किस मुगल शासक काल का है। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ है दोस्तों। यमन सुंदरियों का चित्रण, तो यमन सुंदरियों का चित्रण जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका शाहजहां के समय पर। ऑप्शन नंबर क हमारा सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, 73, तो हमजानामा का चित्रण किसके समय पे हुआ है दोस्तों। 73 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी दोस्तों अकबर के समय पर। ठीक है, अमीर हमजा के प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है, मतलब 61वां जो पृष्ठ है वो कहाँ सुरक्षित है दोस्तों। तो दोस्तों 74 का आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न तो यहाँ न तो यहाँ न तो यहाँ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। 65 को हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, तो मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था काजबीन कहा जाता था मुंशी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है दोस्तों।
76 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में, ठीक है। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मुगल चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया है। दारा शिकोह के बारात का चित्रण किया है हाजी मदनी ने, ठीक है, हाजी मदनी ने किया है, ठीक है। मुगल लघु चित्र गोवर्धन धारी कृष्ण का चित्रण किसने किया है दोस्तों। 68 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मिस्किन, ठीक है, मिस्किन ने किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, दक्खनी लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियां हैं दोस्तों। दक्खनी 4 उपशैलियां वो कौन कौन सी दोस्तों, एक सेकेंड, 78 के बाद दोस्तों हमारा 79 आएगा, ठीक है, ये यहाँ से देखते हैं। तो 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ताजमहल का अभिकल्प यानी नमूना किस पर आधारित है। 79 का हमारा जो सही हो जाएगा दोस्तों आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ख, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। ताजमहल का यह नमूना है, ठीक है, इसी पर आधारित है। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। तो दोस्तों 80 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा है, तारीख ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है दोस्तों। तारीख ए तैमूरिया दोस्तों ये संग्रहालय है आपके पटना संग्रहालय में, ठीक है, पटना। किस मुगल शासक के शासन में रामचरितमानस की रचना हुई है। तो दोस्तों रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो हुई है आपकी अकबर के समय पर, ठीक है, अकबर के समय पर। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है दोस्तों। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है। 83 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान, ठीक है, ईरान। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी दोस्तों। 84 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा रीढ़ हड्डी थी, ठीक है, रीढ़ हड्डी थी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा था दोस्तों। मुगल चित्रकला का जो 85 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी जहांगीर का समय क्या कहलाता था, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली इसके अंग के रूप में जानी जाती थी। तो दोस्तों 86 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्खनी शैली, ठीक है। तो दक्खनी शैली का यह अंग के रूप में जाना जाता था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 87 दक्षिण लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियाँ थी दोस्तों, कौन कौन सी है। 87 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घ ख, इसमें क्या आता था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दक्खनी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों दक्खनी शैली हमारा जो संबंधित है वो है हमारा 88 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा और कृष्ण नदियों के मध्य जो पड़ता है वही क्या होता है दक्खनी शैली से क्षेत्र से संबंधित रखता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, दक्खनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस उपशैली संबंधित है। 89 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हमारा सही जवाब हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा से की उपशैली से संबंधित है। दक्खनी लघु चित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई। तो दक्खनी चित्र शैली दोस्तों जो उसका जो विकास किस समयावधि में हुआ था, तो हुआ था 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही जवाब हो जाएगा। अकबर के शासन में ध्रुपद गायक थे, तो कौन था दोस्तों ध्रुपद गायक, तो वो थे तानसेन, ठीक है, तानसेन क्या थे, ध्रुपद गायक थे। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण थे दोस्तों। 92 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नगाड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही जवाब हो जाएगा। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। चांद बीबी का 93 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अहमदनगर में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 94 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तुजुके बाबरी में किस चित्रकार
के नाम का उल्लेख मिलता है? 94 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विहजाद। ठीक है, विहजाद चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था दोस्तों? तो व्यंग चित्रकार कौन था दोस्तों? 95 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो बसावन था। ठीक है दोस्तों, बसावन था। किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनाने का शौक था? तो दोस्तों किस मुगल शासक को था? 96 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसके सही जवाब हो जाएगा। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि रूप चित्रकार था। तो मुगल काल का छवि जो बनाने वाला जो चित्रकार था दोस्तों, वो कौन है? 97 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विशन दास। ठीक है, विशन दास। ठीक है, यानी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनाने प्रारंभ हुए थे? तो दोस्तों 98 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, विलासिता के चित्र किसके समय में? तो ये फर्रुखसियर के समय में बनाना शुरू हुआ था। ठीक है, 98 का हमारा सही हो जाएगा वो डी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था। तो 99 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हमारा सही जवाब हो जाएगा बेहजाद। ठीक है, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है क्या है दोस्तों? तो मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है दोस्तों किसका है? तो वो है एक चश्म चेहरे का। ठीक है, एक चश्म चेहरे के जो चित्र बनाए गए हैं मुगल कालीन आकृतियों में बनाए गए। ठीक है, 101 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसके समय मानव आकृतियों का सुंदर एवं यथार्थ अंकन हुआ है? तो दोस्तों वह हुआ है ऑप्शन नंबर ख, यानी जहांगीर के समय पर। ठीक है, जहांगीर के समय पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगे थे दोस्तों? यानी वहाँ अवनति शुरू हो गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा इस प्रश्न का 102 का वो क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। ठीक है, इसके समय पे दोस्तों क्या हुआ था? चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई लगने लगे थे। ठीक है, और औरंगजेब तक आते आते लगभग खत्म हो गया। उसने तो चित्रकला को अपने यहाँ क्या कर दिया था? बैन ही कर दिया था। ठीक है, मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलाम का प्रचलन कहाँ हुआ है? तो रूमी कलाम का जो प्रचलन हुआ दोस्तों 103 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी लखनऊ। ठीक है, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था दोस्तों? मुगल कला पर तो दोस्तों यह था आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी अपोलो उच्चेलो। ठीक है, अपोलो उच्चेलो। ठीक है, ये मुगल कलाकार पर इसका प्रभाव था। ठीक है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया है? तो दोस्तों वो है अकबर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। ठीक है, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन में विकसित हुई थी? तो प्रांतीय मुगल शैली जो चित्रकला विकसित हुई थी वह हुई थी आपका औरंगजेब के समय पर। ठीक है, औरंगजेब के समय पर विकसित हुई थी। हमारा 107वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो दोस्तों यह है आपकी मिस्किन की। ठीक है, मिस्किन की चित्रकारी। ठीक है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। तो जो 108 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, यानी हुमायूं। ठीक है, चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन के दौरान अपने चरम तक पहुंचा था दोस्तों? 109 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन ख, यानी जहांगीर के समय पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सेना और दरबारी के दृश्यों का प्रचुर मात्रा में चित्र बनाया गया था दोस्तों? तो 110 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शाहजहाँ के समय पर। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ के समय पर क्या हुआ था? इसके समय पर ही मुगल चित्रों में सेना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ था। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुआ। तो दरबारी चित्र दोस्तों, दरबारी चित्र किस मुगल शासक काल के समय से बनना प्रारंभ हुआ था। तो 111 का सही जवाब हो जाएगा मेरा आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर समय से दरबारी चित्र बनना शुरू हो गया था। ठीक है, किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार मुरक्का नादिर बेगम को भेंट में दिया था। तो 112 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह ने क्या किया था, एक चित्राधार मुरक्का नादिरा बेगम को भेंट किया था। आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए हैं दोस्तों। आखेट चित्र 113 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहांगीर के दरबार में पश्च चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। 114 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, मनोहर क्या करता था, पश्च चित्रण में सबसे ज़्यादा चित्रण करता था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था। तो दोस्तों पक्षी चित्रण में कौन उस्ताद था, तो उस्ताद मंसूर थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की है। तो दोस्तों 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी सर टॉमसन रो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिकांश संख्या थी। तो दोस्तों वह थी आपकी 117 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था। तो दोस्तों पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम चित्रकार कौन करता था। तो करता था 118 का सही जवाब हो जाएगा दसवन। ठीक है, दसवन करता था। किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है दोस्तों। तो चित्रित किया है मंसूर ने। ठीक है, मंसूर ने चित्रित किया है। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है। तो 120 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार के मुख्य कलाकार थे। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर ग, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। तो दोस्तों 122 का सही जवाब हो जाएगा साइफा बानो। साइफा बानो। किस मुगल सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो 123 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी जहांगीर। निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अबुल हसन। ठीक है, यह आपके अकबर के शैली के चित्रकारी संबंधित नहीं हैं। उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबद्ध है। तो 125 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, यानी अकबर। ठीक है, कौन सी दक्खनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो 126 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर घ, यानी गोलकुंडा। ये क्या है, अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सीरी कलम को किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद को। निम्न में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मानित था। तो दोस्तों वो है आपका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मीर सैयद अली। ठीक है, ये क्या किए थे, हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों में चित्रित किए थे। अगला हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा,
निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्खनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया था? तो 129 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी विजयनगर शैली। ठीक है, 130 का हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? दोस्तों ये चित्रित किया था मंसूर ने। ठीक है, मंसूर ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्खनी शैली के सही कलानुक्रम में क्रमित है? तो 131 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, 132 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा? लघुचित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा अकबरनामा की। ठीक है, अकबरनामा की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 133 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर क यानी हमजा नामा। ठीक है, निम्न में से क्या दक्खनी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों दक्खनी चित्रकला की विशेषता नहीं थी, वो क्या है? तो वास्तविकता के साथ संबंध, ये इनकी चित्रों की विशेषता नहीं थी। निम्न में से कौन दक्खनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक भी था? तो कौन था दोस्तों? 135 का हमारा सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, डांसिंग डिवाइडेज 1610 किस लघु चित्र शैली का चित्रण है दोस्तों? 136 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो मुगल शैली। ठीक है, मुगल शैली। मुगल ग्रंथ हमजा नामा चित्रित है दोस्तों कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी के पैनल पर, ताम्र शीट पर। तो 137 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कागज पर। ठीक है, मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। तो मुगल काल में सियालकोट किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो जाना जाता था ऑप्शन नंबर ख यानी कागज के निर्माण के लिए जाना जाता था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 139 का जो सही जवाब हो जाएगा वो छाया प्रभाव। ठीक है, छाया प्रभाव। मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीकी किस काल में प्रारंभ हुई? तो स्याह कलम तकनीकी जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क यानी शाहजहां के समय पर स्याह कलम तकनीक की शुरुआत हुई थी। यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख यानी फकीरुल्लाह के समय पर फकीरुल्लाह मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया है यूसुफ की नीलामी। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा का मसीह का जन्म कागज यानी टेम्परा माध्यम बनाया गया है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो दोस्तों ईसा का मसीह का जन्म जो चित्रित हुआ था 142 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मोहम्मद शाह के समय पर चित्रित हुआ था। ठीक है, यानी घ इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र मदर मेरी एंड शिशु ईसा कागज टेम्परा पर बनाया गया कहाँ सुरक्षित है? दोस्तों यह सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दक्कन का मुगल और दक्खनी मिश्रण चित्र शैली का सुंदर उदाहरण शाहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए 1730 से 50 ईस्वी तक कागज पर टेम्परा किसके काल में बना था? तो दोस्तों यह बना था 144 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी औरंगजेब। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते क्योंकि बना है 1730 से 1750 के बीच कागज टेम्परा पर चित्रित किया गया संबंधित है किससे चित्र का संबंध है किसका? तो 145 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो कुरनूल और दक्कन। ठीक है, संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्त और दक्कन का गवर्नर गोलकुंडा 1700 ईस्वी में चित्रित किया गया है सुरक्षित है कहाँ? दोस्तों ये कहाँ सुरक्षित है? 146 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपका सुरक्षित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मालकौंस चित्रण किस शैली में हुआ है दोस्तों?
तो दोस्तों यह हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 147 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी गोलकुंडा। ठीक है। अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों ये संदर्भित किया जाता है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ये जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रजनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्य कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है, रागमाला चित्रण। अब देखिए दोस्तों, दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों जो 148 का जो सही जवाब हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा क्या है इसका सही जवाब, यानी जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रजमनामा और अकबरनामा जैसे चित्र, साहित्य कार्यशाला जिसे किताब खाना कहा जाता है, ये क्या है अकबरकालीन मुगल लघु चित्रों को क्या करता है इस रूप में संदर्भित करता है। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा देख लिया, 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हमारा सीरीज पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों में शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले जो भी टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला, तो उसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद अंत में ऐसे ही एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।